एसजे स्टडी जोन में सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न नंबर 1 का छठा भाग। इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दो समीकरण दिए हुए हैं, 3x का बटा 2 माइनस 5y का बटा 3 बराबर है माइनस का 2, ये समीकरण 1। x का बटा 3 प्लस y का बटा 2 बराबर है 13/6, ये समीकरण 2। तो देखो यहाँ पर इनके हर दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो इनके हर हैं इसका एलसीएम लेंगे दोनों का और उसके बाद उनको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से हल शुरू करते हैं। तो पहला समीकरण क्या दिया हुआ है, 3x का बटा 2 माइनस 5y का बटा 3 बराबर माइनस का 2। तो यहाँ पर देखो 2 और 3 का जो लघुत्तम है एलसीएम कितना आएगा, 3 दूनी 6 यानी कि 6। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एलसीएम इसका 6 लिखेंगे। तो 6 को 2 से भाग करेंगे 3 की गुणा करेंगे 3x के साथ, ये हो जाएगा 9x माइनस 6 को 3 से भाग करेंगे 2 पंजे 10 माइनस का 10y और बराबर कितना लिखेंगे, माइनस का 2। इसका बटा 1 कर सकते हैं। अब हम करेंगे इनकी क्रॉस गुणा। तो क्रॉस गुणा करने पर कितना आएगा, 9x माइनस का 10y की 1 के साथ गुणा, तो ये सेम आ जाएगी 9x माइनस का 10y बराबर 6 की और माइनस 2 की गुणा करेंगे 6 दूनी 12 माइनस का 12। तो इसको हम बना लेते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर एक समीकरण था ये। इसी प्रकार से जो दूसरा समीकरण दिया हुआ है इसके भी हर 3 और 2 दिए हुए हैं। तो अब हमें क्या करना है, इसी प्रकार से इसको हल करना है। ये पहला समीकरण था, अब दूसरा समीकरण देते हैं। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 को 3 से भाग करेंगे 2 की x के साथ गुणा 2x प्लस 6 को 2 से भाग करेंगे 3 की y की गुणा 3y और बराबर कितना लिखेंगे 13/6। तो यहाँ पर देखो इन दोनों के हर सेम है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है और ये बराबर दिया हुआ है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये 6 से 6 कट जाएगा। तो देखो इसके बाद जो दूसरा समीकरण बने हमारा, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2x प्लस का 3y और बराबर का 13, ये समीकरण 2। अब देखो ये सीधे समीकरण बन गए, यहाँ पर नीचे से जो हर है इनका वो कट गया। अब हमें क्या करना है, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो वही तरीका यूज करेंगे, एक समीकरण में से x y का मान निकालेंगे और दूसरे में इसको रखेंगे। तो देखो जैसे हम समीकरण यहाँ पर 1 लेते हैं या 2 से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से। तो समीकरण जो 1 हमारा ये कितना दिया हुआ है, यहाँ पर देखो 9x माइनस का 10y बराबर है माइनस का 12। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 9x बराबर है माइनस का 10y साइड में चला जाएगा प्लस का 10y और माइनस का 12। तो इसके बाद देखो यहाँ पर x बराबर है 9 गुणा में साइड में ये भाग में हो जाएगा 10y माइनस का 12 और बटे 9। तो इसको बना लेते हैं हम समीकरण 3। ये आ गया x का मान। तो अब हमें क्या करना है, देखो ये समीकरण 1 से निकाल लिया, इसको 2 में रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखना है। तो 2 समीकरण क्या था, 2x प्लस 3y बराबर है 13। तो x का मान यहाँ पर देखो 2 गुणा इस x के स्थान पर यहाँ पर लिखेंगे 10y माइनस का 12 और बटे 9 और इसके बाद लिखेंगे 3y और बराबर कितना 13। अब देखो इसको आगे हल करेंगे, 2 और 9 कटेंगे नहीं। तो यहाँ पर 2 की गुणा पहले 10y के साथ और फिर माइनस के 12, तो 10 दूनी 20y और 12 दूनी 24 माइनस के और बटा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9 और प्लस का 3y है, इसका बटा 1 कर सकते हैं और बराबर कितना 13। अब देखो यहाँ पर 9 और 1 दिया हुआ है, तो इसका एलसीएम 9 आ जाएगा। तो 9 आने पर ये तो सेम आएगा 20y माइनस का ये 24 और 9 तिया ये आ जाएगा 27y और बराबर कितना 13, इसका बटा 1 कर सकते हैं।
क्रॉस गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखो क्रॉस गुणा करने पर कितना आएगा। तो सबसे पहले इनके देखो यहाँ पर 20y प्लस का 27y, ये हो जाएगा 47y माइनस का 24 बराबर 13 की और 9 की गुणा 13 निम्मा 117, माइनस का 24 साइड में ले आएंगे प्लस का हो जाएगा 47y बराबर है 117 प्लस का 24, तो ये कितने हो जाएंगे 141। तो 47y बराबर है 141, तो y का मान यहाँ पर आ जाएगा 141, 47 गुणा में साइड में ये भाग में हो जाएगा। तो 47 को 141 अगर हम भाग करेंगे 141 को 47 से, तो ये कितना आएगा कट के 3। तो y का मान कितना आया यहाँ पर 3। अब हमें क्या करना है, इस y के मान को जो हमने समीकरण यहाँ पर 3 बनाया था ये इसमें रखेंगे। तो समीकरण क्या, अब क्या लिखेंगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो समीकरण 3 क्या था, x बराबर है 10y माइनस का 12 बटे 9। तो देखो यहाँ पर जो y का मान है कितना है 3, तो लिखेंगे x बराबर है 10, इस y के स्थान पर गुणा में 3 माइनस 12 और बटा कितना 9। तो 10 की और 3 की गुणा करेंगे 30 माइनस का 12 बटे 9, 30 में से 12 घटाएंगे 18 बटा 9, 18 को 9 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2। तो अब देखो हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर x और y के मान, तो x का 2 और y का 3, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा।